हमें पता चला है कि आपकी वालदा के खिलाफ पहले मंशियात के भी मुकदमात हैं, जेल भी जा चुकी है। जी बिल्कुल जा चुकी है। मंशियात का काम करती हैं। जी पहले करती थी। जो अक्सा है उसको बिठा लिया था उधर, रोक लिया था। नहीं सर, मेरे साथ ही गई थी और मेरे साथ ही वापस आई है। लेकिन वो तो कहती है कि मुझे 8 दिन तक कमरे में बांध रखा, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। ऐसा फिर वो क्यों कह रही? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी सगी बहन ने थाना हंजरवाल के सब इंस्पेक्टर पर इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज का चुनाव करते हुए न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि रिश्वतखोरी और उसकी शलवार में चूहे छोड़ देने तक की उन्हें धमकी लगाई। क्या वजह थी कि उस लड़की ने तकरीबन 6-7 माह पहले इनकी वालिदा के ख़िलाफ़ मुकदमा का दर्ज होता है और 7-8 माह बाद आके ये लड़की मीडिया पर अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बताती है कि मेरे साथ सब इंस्पेक्टर आबद ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। मेरे साथ उसी अक्सा नामी लड़की की बहन मौजूद है। सारी कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, आपने अपनी बहन का इंटरव्यू सुना? जी बिल्कुल सुना है। अच्छा, वो जो कह रही है वो ठीक कह रही है? नहीं सर, झूठ बोल रही है, सारा झूठ ही है। इस तरह की कोई बातचीत नहीं। हमें तो ये इंटरव्यू सुन के हमें खुद को इतनी शर्म आ रही है कि इसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और क्यों इस तरह इंटरव्यू दिया इसने। आपकी माँ ने किसे किया था? ये मेरी अम्मी की ना बहन छोटी ना, उनकी बेटी बनी हुई थी। हमें नहीं इसका पता कि अम्मी ने किया है कि नहीं किया, क्योंकि मैं उनके घर में आती जाती नहीं हूँ। आप अपनी अम्मी के घर आना जाना आपका कम है? नहीं, मैं उनके घर में बिल्कुल ही नहीं आती जाती हूँ। तो जब पुलिस ने ये वाकया हो गया, आपकी वालदा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा का दर्ज कर लिया, तो फिर आपकी वालदा कहाँ भाग गई थी? आपके पास आ गई थी? नहीं सर, हमारे पास नहीं आई है। तो पुलिस ने फिर आपके साथ कैसे राब्ता किया था? आपको आपके घर से पकड़ के लेके गए थे या कैसे आप थाने गए थे? मेरे शोहर के साथ राब्ता किया था। उसके बाद फिर मैं और मेरे शोहर और मेरी छोटी बहन अक्सा, हम लोग उधर गए थे। ये अक्सा वही जो इंटरव्यू दे रही है और कह रही है कि मेरे साथ सब इंस्पेक्टर ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं? जी बिल्कुल वही अक्सा, मेरी बहन छोटी मेरे साथ गई थी। इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, जब आप अपने खावंद के साथ अपनी बहन के साथ थाने गई थी तो थाने में जो सब इंस्पेक्टर आबद है उन्होंने आपके साथ किस तरह से बातचीत की, कैसे उन्होंने तफ्तीश की, क्या पूछा था? दोनों बहनों के सर पे हाथ रख के हमें बेटे के अलावा उन्होंने हमें नहीं बुलाया और उन्होंने बोला कि बेटा केस एक तरफ है मगर आप लोग ऐसी है जैसी मेरी छोटी बहनें हैं। उन्होंने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी किस्म का हमें धमकाया नहीं है, कोई हमारे साथ कोई किसी किस्म की हरकत नहीं की आबद सर ने। आप थाने में कितने दिन बंद रहे थे? 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं हम रुके। और सब इंस्पेक्टर ने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपकी वालदा कहाँ पे है? मेरे शोहर से पूछताछ उन्होंने की थी और उसके बाद हमसे पूछताछ की थी कि वालदा किधर है। हमने बोला हमें नहीं पता हमारी वालदा किधर है। तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके अपनी वालदा को पेश किया जाए और पेश हुए और वो अपना दें उनके आगे, क्या बयान दें, रखें उनके आगे कि कैसे ये फोत हुई है, क्या इसका सिस्टम है क्या नहीं। हमें पता चला है कि आपकी वालदा के खिलाफ पहले मंशियात के भी मुकदमात हैं, जेल भी जा चुकी है। जी बिल्कुल जा चुकी है। मंशियात का काम करती हैं? जी पहले करती थी। अब उन्होंने छोड़ दिया है? जी अब उन्होंने छोड़ दिया। वह पहले करती थी, अब उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी मुझे कन्फर्म अभी भी नहीं है। आप अपनी बहन अपने खावंद के साथ जब थाने हंजरवाल गई थी, 3-4 घंटे आपसे पूछ-गूछ की गई, उसके बाद आपको छोड़ दिया और जो अक्सा है उसको बिठा लिया था उधर, रोक लिया था? नहीं सर, मेरे साथ ही गई थी और मेरे साथ ही वापस आई है। लेकिन वो तो कहती है कि मुझे 8 दिन तक कमरे में बांध रखा, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। ऐसा फिर वो क्यों कह रही? सर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। मेरे साथ ही गई और मेरे साथ ही वापसी आई है। मुझे नहीं पता उसने इतना बड़ा किसके कहने पे झूठ बोला और क्यों ये झूठ बोल के ये इंटरव्यू उसने दिया है। क्योंकि पहले मेरे पास रहती थी, अब मेरे पास से तकरीबन 1 महीना हो गया मेरे पास से चली गई। इस वजह से मुझे किसी बात का नहीं पता वो क्यों कर रही है। जब आपके घर में रहती थी आपके पास, तो तब इसने कभी आपको बताया था कि मेरे साथ थाने में इस तरह की कोई हरकत हुई थी? मैं इसको साथ गई हूँ, मैं लेके भी आई हूँ, साथ में मेरे थी। मैंने इसे पूछा भी, इसने बोला इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये इंटरव्यू जब आपने देखा कि आपकी बहन एक सब इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने राब्ता करने की कोशिश की कि ये तू क्या कर रही है? नहीं सर, मैंने राब्ता करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने सारे हमारे जब नंबर ही उसने ब्लैक लिस्ट में लगाए हुए तो मैं फिर कैसे राब्ता कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के साथ उसका कोई राब्ता नहीं है अब?
जी बिल्कुल भी राब्ता नहीं है। तो ये अक्सा जो है ये मजूर भी है, ये पैदाइशी मजूर थी? नहीं सर, ये पैदाइशी मंजूर नहीं है। एक लड़के को पसंद करती थी और उस रिश्ते के बारे में अम्मी नहीं मानती थी। व्हाइट पाउडर जो होता है इसने ये खा लिया था। ये नशा करने वाला जो पाउडर होता है वो खा लिया था? जी वो खा लिया था। दूसरा वो दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं है, मेंटल है, क्योंकि हमें डॉक्टर ने शुरू में ही बोल दिया। मेरी बहन वो जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो मेंटल बंदा थोड़ी इस तरह के इल्ज़ाम लगा सकता है, या फिर उसे कोई सिखा रहा होगा। या तो वो किसी के कहने पे कर रही है, या तो वो क्यों इस तरह कर रही है तो हमें भी नहीं पता। उसने सराबत के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगाया, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। इस FIR में, इस कल के मुकदमे में आपका भाई भी नामजद था, तो पुलिस ने आपको, आपके भाई को छोड़ने के लिए कितने पैसे आप लोगों से लिए कि उसको बेगुनाह किया? सर उन्होंने हमारे से तो 1 रुपया भी नहीं लिया सर ने। तो 1 रुपया नहीं लिया, तो फिर कैसे बेगुनाह कर दी? अम्मी के ऊपर था ना, तो क्योंकि उन्होंने अम्मी की बहन बनी थी। मेरा जो छोटा भाई वो ऐसी है जैसे बच्चा है, तो वो हर कोई देख के उसको पता चल जाता है कि ये मारने वाला है भी या नहीं मारने वाला। कोई पैसे नहीं लिए आप लोगों से? नहीं, हमसे कोई पैसे नहीं लिए, तो ना ही हमने कोई पैसा दिया है। नाज़रीन, आपने अक्सा की बहन इकरा की सारी दास्तान सुनी है कि वो पुलिस स्टेशन में तकरीबन 3 से 4 घंटे, जब इन्हें इनकी मां को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बुलाया, तो पुलिस ने इनके साथ कैसा रवैया इस्तेमाल किया था। ये लाहौर पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, ये किसी गांव देहात के थाने के किसी थानेदार की मैं बात नहीं कर रहा कि जहाँ पर ऐसे मामलात होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शहर लाहौर में जब से DIG इन्वेस्टिगेशन सईद ज़ीशान रज़ा साहब आए हैं, तब से पुलिस ने अपना किबला ना सिर्फ दुरुस्त किया है, बल्कि मेरिट पर ऐसे ऐसे केसेस को जो है वो हल किया है जिसका शायद इससे पहले किसी भी पुलिस अफसर ने हल करना गवारा ना समझा हो। अब इस बहन ने तमाम तर गुफ्तगू जो भी आपके सामने रखी है, वो अपने होश हवास से और अपनी मर्जी से ये सारा वाक़या बयान किया कि इसकी बहन क्यों एक पुलिस अफसर पर जो है वो बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है, जिसका शायद उसके पास कोई सबूत ना होगा। अगर वो लड़की हमारी या अपनी बहन की इन बातों को सुन रही है, तो अगर वो अब ये चाहती है कि मैं सच बताऊं कि मैंने किसके कहने पर ये इंटरव्यू दिया था, मैंने क्यों झूठ बोले थे, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। हम उनको भी पूरा मौका देंगे कि आपको किसके कहने पर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत पड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के उसी सब इंस्पेक्टर से हम राब्ता करें और उनका मौक़िफ़ लेकर आपके सामने रखें कि जब उन्होंने ये मुकदमा उनके पास तफ्तीश के लिए आया, तो उन्होंने कैसे इस मुकदमे की तफ्तीश की, और जो मुलज़मा इस वक्त बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो इश्तिहारी मुलज़मा है, तो वो भी अगर अपनी बेटी की बातें सुन रही है तो ख़ुद को पुलिस के हवाले किया जाए, अपने आप को पेश कर दिया जाए और अपनी बेगुनाही के सबूत देकर बेगुनाह होने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के होशे हथकंडों पर उतरने के बाद कि मैं अगर अपनी बेटी का इस्तेमाल करूंगी तो शायद मुझे रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसी हरकत से किसी को रिलीफ नहीं मिलता। तो नाज़रीन, ये उस तस्वीर का दूसरा रुख था जो यकीनन आप देखना चाहते थे कि एक मासूम सी लड़की क्यों एक पुलिस अफसर पर इल्ज़ाम लगाएगी जिसका कहीं किसी भी केस में कोई किरदार नहीं है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।